सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द डीमन हंटर का पार्ट 7। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगशन ने रेलिक में फंसे हुए सेंट को आजाद किया था और उस सेंट ने बदले में उसे अपनी पावर्स दी थी। साथ ही मिंगशन और उसके साथियों को युआंग के मास्टर ने डीमन हेवनली गेट को तबाह करने बोला था। वहाँ पर जवान लड़कियों का खून और मॉन्स्टर का फ्लैश का यूज करके मियोलिंग पिल बनाई जाती थी। तो मिंगशन और यांजिन ने उस ब्रॉथल पर हमला करके फर्नेस को ही ब्लास्ट कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि यांजिन और मिंगशन ने मिलकर सारे छोटे छोटे डीमंस को खत्म कर दिया। ये वही डीमंस थे जो फर्नेस में पिल्स बनाने का काम करते थे। अब एक लड़की यांजिन के पैर पकड़ने लगती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो यांजिन कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। जिसके बाद वो मिंगशन से कहता है कि मैं यहाँ आसपास देख कर आता हूँ। तो मिंगशन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकते हुए कहता है कि अंदर मैं जाऊंगा, तुम यहीं पर रुकोगे, यहाँ से हिलना भी मत। तो यांजिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिस पर मिंगशन जवाब देता है कि मैंने अपने एक दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, मैं दूसरे के साथ वैसा नहीं होने दे सकता। मिंगशन नहीं चाहता था कि यांजिन मुसीबत में फंसे। अब वो प्रिजन के पास आ जाता है। वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों को कैद करके रखा था, तो वो उन्हें आजाद कर देता है। अब उसमें एक लड़की थी जिसके पैर पर चोट आने की वजह से वो चल नहीं सकती थी। तो मिंगशन उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो लड़की मिंगशन से थैंक यू बोलती है और पूछती है कि मैं ज्यादा भारी तो नहीं हूँ। जिस पर मिंगशन कहता है नहीं, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। अब वो लड़की मिंगशन को एकदम गौर से देखने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मगर तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं खुद को तुम्हें सौंप सकती हूँ। मिंगशन समझ जाता है कि वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, तो तुरंत ही उसके पैर को जोर से पकड़ लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर लियूकिन अपने साथियों का वेट कर रही थी। वो ब्रॉथल के बाहर पहरा दे रही थी ताकि बाहर से कोई अंदर न जा पाए। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़की दर्द के मारे चीख रही थी और कोई बेरहम बंदा उसे पीट कर मजे ले रहा था। उस लड़की की चीखों से ब्रॉथल की बाकी लड़कियां और गार्ड्स भी बहुत गुस्सा थे, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पर हम बाइयुन की बॉडीगार्ड बाईवी को भी देखते हैं, जो खुद भी बहुत गुस्सा थी। अब हम देखते कि बाइयुन ही उस लड़की को रस्सी से बांधकर पीट रहा था और उसकी चीखें सुनकर उसे काफी मजा आ रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी ही गलती की वजह से मिंगशन यहाँ पर घुस गया और मेरी ब्रॉथल में हंगामा खड़ा कर दिया। अब मिंगशन की करतूतों की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लियूकिन पहुँच जाती है। बाइयुन उसे वहाँ देखकर काफी डर जाता है। अब लियूकिन एक एरो शूट करके उस लड़की को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो लड़की तो मर चुकी है। ये देखकर वो गुस्से में लाल हो जाती है। बाइयुन भी समझ गया था कि उसकी तो अब खैर नहीं, इसलिए वो बाईवेई से मदद मांगने लगता है। इधर लियूकिन बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि कमीने, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो वहाँ का एक लैंप तोड़कर पूरी जगह में आग लगा देती है और अब वो बाइयुन पर तीर से वार करती है, मगर वो तीर बाइयुन को हिट करने से पहले ही बाईवेई उसे रोक लेती है, जिस वजह से अब उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लियूकिन उस पर एरो से अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, मगर बाईवेई बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस आग से बाहर आ जाती है और फिर वो लियूकिन पर अटैक करती है। लियूकिन उस अटैक से बाल बाल बच गई थी। अब इन दोनों में हमें एक आइकॉनिक फाइट देखने को मिलती है। लियूकिन उससे लड़ाई करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसका मेन टारगेट तो बाइयुन था, लेकिन बाईवेई उसके रास्ते में आ रही थी और वो लियूकिन पर भारी में पड़ रही थी। अब उसकी स्वॉर्ड से लियूकिन के फेस पर चोट लग जाती है। तभी वो बाईवेई से पूछती है कि तुम भी एक औरत हो, तो तुम उस कमीने बाइयुन की हरकतें कैसे सहन कर सकती हो? एक औरत हो के भी तुम उसके लिए लड़ रही हो। तो बाईवेई कहती कि तुम उसके कमरे में गई थी, तभी तुमने उसे खत्म करना चाहिए था। अब मुझे उसे बचाना ही होगा क्योंकि मैं मजबूर हूँ, वो मेरा मालिक है। तो लियूकिन कहती कि वो चाहे जो कोई भी हो, आज मैं उसे खत्म करके ही दम लूंगी। जिसके बाद वो अपने एरोस को जमीन से टच करती है और फिर प्रेरी फायर से बाईवेई पर अटैक कर देती है। बाईवेई के लिए अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था। वो उस अटैक से सीधे पीछे चल जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है। इधर बाइयुन वहाँ से कैरेज लेकर भागने वाला था कि तभी लियूकिन उस पर एरोस से अटैक कर देती है, मगर दोबारा से बाईवेई बीच में आकर उस अटैक को डॉज कर देती है। अब मौके का फायदा उठाकर बाइयुन वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी सर्वेंट से कहता है कि अगर इससे लड़ते वक्त तुम्हारी जान भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस लियूकिन को मुझसे दूर रखो। तो बाईवेई उसकी फाउंडेशन टेक्निक डीमन एट किल्स को एक्टिवेट करके ब्लू फायर रिइंकार्नेशन से एक स्पीयर बना लेती है। इधर लियूकिन भी उस पर ढेर सारे एरोस से हमला करती है, मगर बाईवेई उन सारे एरोस को अपनी स्पीयर से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो देखती कि लियूकिन तो आसमान में है, वहीं से वो 5 स्ट्रिंग फ्लाइंग फ्रोस्ट का यूज करते हुए उस पर हमला कर देती है। उस एक ही तीर से कुछ सितारे बाहर आने लगते हैं, जिन्हें बाईवेई डिस्ट्रॉय कर रही थी, मगर उस टेक्निक की खास बात ये थी कि वो दुश्मन के आसपास बर्फ जमा देती है, जिससे बाईवेई बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब लियूकिन तुरंत ही बाइयुन के पास जाने लगती है। इधर बाइयुन बहुत खुश था कि वो अभी तक जिंदा है। वो कह रहा था कि लियूकिन तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तो मुझे मार नहीं पाएगी, लेकिन तब तक उसके कैरेज के आगे कुछ तीर बरसने लगते हैं। वो देखता है कि लियूकिन तो
वहाँ पहुँच गई है। अब वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बाय फैमिली के हेड को मारोगी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसका खामियाजा मिंगशिन की पूरी फैमिली भरेगी, वो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर लियू किन थोड़ा सोचने लगती है क्योंकि वो मिंगशिन की फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। अब बायुन दोबारा से वहाँ से भागने लगता है और तब तक बायुई भी वहाँ पहुँच जाती है। वो लियू किन पर हमला कर देती है, मगर तब तक लियू किन एक शील्ड बनाकर उसे दूर फेंक देती है। बायुई समझ गई थी कि अब वो लियू किन को रोक नहीं पाएगी। अब लियू किन उससे कहती कि अगर मिंगशिन मेरी जगह होता तो अब तक तुम्हारा सिर वो काट चुका होता, मगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, पर अब नहीं। जिसके बाद वो एक ही एरो से उसे दीवार पर टांग देती है ताकि वो दोबारा से बायुन को बचाने ना आ पाए। जिसके बाद लियू किन फ्लाइंग स्टार एंड मून इन द स्काई को एक्टिवेट करके एक एरो रिलीज कर देती है और यही लियू किन की सीक्रेट टेक्निक बन जाती है। वो एरो सीधा बायुन की कैरेज पर हिट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वही दूसरी तरफ हम यानजिन को देखते हैं जो उस फर्नेस को देख रहा था। वो कहता है कि फर्नेस बहुत ज्यादा महंगी है, आखिर डीमन क्लैन वाले इसे कैसे खरीद पाए, उन्हें जरूर कोई पैसे वाला बंदा हेल्प कर रहा है। वो लड़की अभी भी वही थी जिसकी जान यानजिन ने बचाई थी। तभी उस पर बोन से हमला हो जाता है, मगर यानजिन उसे अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही रोक लेता है। वो फील करता है कि इतनी छोटी सी हड्डी में बहुत ज्यादा पावर्स है। अब वो बोन वापस उसके मालिक के पास चली जाती है। उसके मालिक का हाथ पूरा हड्डियों से बना हुआ था। वो अंधेरे में से रोशनी की तरफ आने लगता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे कोल्ड बोन और नाजुक बोन दिख रही है, मगर स्ट्रॉन्ग बोन कहाँ पर है? मैं तो उसे खाने के लिए बहुत बेताब हूँ। दरअसल वो स्ट्रॉन्ग बोन मिंगशिन के लिए बोल रहा था। वो कहता है कि चलो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन मुझे अपनी बोन्स खाने को देगा। और फिर वो बंदा बाहर आ जाता है। उसका नाम था गाओ लाओसन और डीमन क्लैन का वाइस मास्टर था। यानजिन उसे गौर से देख रहा था। गाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो हड्डियाँ खाता था। अब यानजिन उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। तो लड़की वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है और यानजिन उस डीमन पर हमला करने आगे बढ़ता है। तो डीमन अपने मुंह से एक बोन बाहर निकाल कर यानजिन पर हमला करता है, जिससे यानजिन बाल बाल बच गया था। अब वो उस डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर वो डीमन बहुत तेज था तो यानजिन के हर अटैक को मिस कर रहा था। जिसके बाद वो यानजिन पर ढेर सारी बोन से हमला कर देता है। तो यानजिन भी बड़ी तेजी से उन सारे अटैक से बचते जा रहा था। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पास सेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तब तक यानजिन उसके सारे अटैक से बचते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो डीमन कहता है कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, तुम पावरफुल हो और साथ ही तुमने ढेर सारा ट्रेजर भी एब्जॉर्ब किया है। अब वो डीमन उसकी बॉडी पर का कपड़ा हटा देता है। उसकी बॉडी पर बोन्स लगी हुई थी, मानो जैसे कि वो उसे प्रोटेक्ट करती हो। ये देखकर यानजिन भी शॉक था। अब वो डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारी बोन्स को ट्राई करना है क्योंकि उसमें ढेर सारा ट्रेजर भरा हुआ है। मुझे तुम्हारा बोन मैरो टेस्ट करना है, वो यकीनन बहुत टेस्टी होगा। जिसके बाद वो एक्सटेंशन बोन का यूज करके यानजिन पर हमला करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यानजिन उन सारी बोन्स को अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर रहा था, मगर तभी एक बोन यानजिन की स्वॉर्ड में जो गैप था उसी में से अंदर आकर सीधा उसके सीने में घुस जाती है, जिससे यानजिन बहुत दूर फेंका जाता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी से खून बह रहा है और उसे अब बहुत कमजोरी फील होने लगती है, जो कि काफी अजीब बात थी। दरअसल वो बोन यानजिन की सारी एनर्जी को खींचकर उसे कमजोर बना रही थी। अब वो डीमन उसे बताता है कि एक्सटेंशन बोन का एक ही बार तुम्हें कमजोर बनाने के लिए काफी होता है। जिसके बाद वो ढेर सारी बोन से यानजिन पर अटैक कर देता है, मगर यानजिन तब तक फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके उन सारे बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए ऊपर जाके मीटियर फॉल से उस डीमन पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यानजिन को लग रहा था कि शायद उसकी इस मूव ने उस डीमन को खत्म कर दिया होगा, मगर वो गलत था। अब वो डीमन उसके पीछे से आकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अब वो अपने नाखूनों से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसके अटैक को मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है। जिसके बाद वो उस पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे तीनों भी एकदम दूर फेंके जाते हैं। अब यानजिन मिंगशिन से कहता है कि जरा संभाल कर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है। तो मिंगशिन उससे पूछता है कि बताओ ये डीमन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इसे एक स्लैश में खत्म कर सकता हूँ? और तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की मिंगशिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो एक डीमन थी और मिंगशिन ये बात समझ गया था, तो मिंगशिन ने उसे घायल कर दिया था और उसका एक हाथ भी उखाड़ दिया था। ये काम उसने एक ही स्लैश में किया था और उसके बाद वो यानजिन के पास पहुँच गया था। मगर वहाँ पर और भी कुछ डीमंस थे जिन पर मिंगशिन की नजर ही नहीं पड़ी थी। अब ये डीमन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स वाला फाइनली आ ही गया। हमने डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में जो भी किया मैं उससे काफी इम्प्रेस हूँ और अब मैं तुम दोनों के साथ भी वही करूंगा जो तुमने डीमंस के साथ किया था। जिसके बाद वो मिंगशिन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, लेकिन वो उसे आसानी से डॉज कर देता है। अब यानजिन मिंगशिन से कहता है कि हम एक साथ उस पर अटैक करते हैं, तो दोनों भी अपने अपने पावरफुल टेक्निक्स का यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो डीमन उनसे कहता है कि मैंने सुना वो तुम दोनों ही थे जिन्होंने टाइगर डीमन को खत्म किया था। ये दोनों उस पर अटैक कर रहे थे और उन सारे अटैक से बचता जा रहा था। वो कह रहा था कि मैं टाइगर डीमन की हड्डियों से वाइन बनाने वाला था, मगर शायद उससे ज्यादा टेस्टी तो तुम्हारी बोन्स होगी। अब वो मिंगशिन की स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है। तभी यानजिन
यानजिन उस पर जबरदस्त अटैक करता है, मगर वो डीमन इतना पावरफुल था कि उसकी भी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब वो यानजिन को दूर ढकेल कर चारों तरफ बोन्स रेडी कर देता है, जो कि डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई थी, और वो उन सभी बोन्स से इन दोनों पर हमला करता है। मिंगशिन तुरंत ही विंडी सॉन्ग को एक्टिवेट कर देता है। विंडी सॉन्ग की एनर्जी उन सारे बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही वो डीमन भी उसकी चपेट में आ जाता है। तो यानजिन मौके का फायदा उठाकर विंड के बवंडर में दाखिल हो जाता है, और अब वो भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक फ्लाइंग स्टार को एक्टिवेट करके उस डीमन पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन सीधा जमीन पर पटक जाता है। अब मिंगशिन उसके सिर पर अपना पाव रख देता है और कहता है, तुम्हें पता है विलन्स हमेशा क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वो फाइट करते वक्त बहुत ज्यादा जबान चलाते हैं। तो डीमन कहता है, तुम भी ये बात जान लो कि तुम मरने वाले हो। और तभी मिंगशिन के सीने पर एक अटैक हो जाता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिरने लगता है। यानजिन ये देखकर बहुत शॉक था। अब वो डीमन उठ खड़ा होता है और कहता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अब हम देखते हैं कि मिंगशिन पर उसी डीमन लड़की के कटे हुए हाथ ने हमला किया था, जिसे मिंगशिन ने घायल किया था। वो लड़की कहती है कि हम सभी डीमन से एक है, अगर तुमने एक को मार भी दिया फिर भी उसके पीछे पूरी गैंग होती है, और इसीलिए हम डीमंस तुम इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। यानजिन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके चेहरे में अचानक से कुछ बदलाव होने लगते हैं। वो उस डीमन से कह रहा था कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मिंगशिन पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने फेस पर लगा हुआ मास्क निकालने लगता है, जिससे उसके बाल रेड कलर के हो जाते हैं, साथ ही उसके आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट हो जाती है। और तभी वो देखता है कि मिंगशिन तो उड़ गया है। उस डीमन का हाथ उसके धड़कते हुए दिल के बहुत करीब था, मगर मिंगशिन उसे बाहर निकाल कर कहता है कि मानना पड़ेगा, ये अटैक काफी क्लोज था, तुमने तो लगभग मेरा दिल निकाल ही लिया था। मिंगशिन को जिंदा देखो डीमन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मेरा वार आज तक कभी खाली नहीं गया, तो तुम कैसे बच गए? अब मिंगशिन उस हाथ को दूर फेंक देता है। इधर यानजिन वो मास्क दोबारा से पहन लेता है और वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। अब मिंगशिन उस डीमन को घूर रहा था, तो डीमन कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारा दिल निकाल कर ही रहूंगा, और फिर वो एक्सप्लोजिव फास्फोरस किलिंग फॉर्मेशन बना देता है और उसी से उन दोनों पर हमला करता है। मगर तभी मिंगशिन अपनी सेंट फॉर्म थंडर डायजेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसकी एनर्जी से वो पूरी जगह शेक होने लगती है। और डीमन मिंगशिन का सेंट फॉर्म देखकर हैरान था। अब मिंगशिन उस डीमन पर अपनी थंडर से एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन बहुत दूर फेंका जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतना पावरफुल फाउंडेशन पोस्चर कैसे मास्टर कर सकते हो? इधर यानजिन तुरंत ही जाकर मिंगशिन को उसका वेपन थमा देता है। वो डीमन उससे कह रहा था कि तुम्हारी लेवल उतनी नहीं है कि तुम ये सेंट फॉर्मेशन बना पाओ, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि मैं डीमन क्लैन का वॉइस मास्टर हूँ, तुम्हारी थंडर बोल्ट और स्वॉर्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से मिंगशिन पर हमला कर देता है। तो मिंगशिन बड़ी आसानी से उसके हमले को डॉज कर रहा था। वो डीमन उसकी तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है और बताता है कि हमें डीमंस की बॉडी से ही बनाया जाता है, इसलिए हमें मारना इतना आसान नहीं है। अब वो मिंगशिन पर अटैक करे इससे पहले वो ही उस डीमन पर हमला कर देता है और उसे एक ही पंच में बहुत दूर फेंकता है। मगर वो डीमन कह रहा था कि मेरी मसल्स लोहे से भी ज्यादा मजबूत है और मेरी बोन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही मेरे पास डीमंस की पावर्स है, तो अब बताओ तुम मुझे कैसे मारोगे? मिंगशिन उसकी बकबक सुन रहा था और साथ ही उसको पीट भी रहा था। अब वो डीमन को सीधा जमीन पर पटक देता है और पहले तो उसके सिर को घसीटता है, जिसके बाद उसकी पूंछ को पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन वो डीमन चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कहता है कि मैं एक अल्टीमेट डीमन बनाऊंगा जो इस दुनिया पर राज करेगा और तुम इंसानों को खत्म कर देगा। अब मिंगशिन उसकी गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है, मगर उस डीमन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। मिंगशिन उस पर बहुत बार अटैक करता है, मगर वो डीमन जैसा कि वैसा था। तो मिंगशिन कहते हैं, चलो मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मगर तुम्हारी सोल को तो पहुँचा ही सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी प्रीमॉर्डियल स्पिरिट सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और एक मून बना लेता है और इसी से उसकी एक और टेक्निक क्रिएट हो जाती है, जिसका नाम था मून शेक। ये टेक्निक मिंगशिन को एक सेंट ने दी थी, ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो अब हम देखते कि मिंगशिन ने ढेर सारे मून्स क्रिएट किए हैं और वहाँ पर उस डीमन की सोल भी थी। वो डीमन उससे कहता है कि तुम ऊंचाई पर हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, है ना? तो चलो करो हमला मुझ पर, मैं तैयार हूँ। तो मिंगशिन वहाँ की मून पर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जो सीधे जाकर उसकी सेंट फॉर्म से टकराती है, जिससे उन दोनों की पावर्स मिल जाती है। अब मिंगशिन उससे पूछता है कि बताओ डीमन, क्या कभी तुम्हारी चांद से टक्कर हुई है? मुझे तो नहीं लगता कि हुई होगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से मून को उठाकर उस डीमन की सोल की तरफ भेज देता है। वो डीमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तभी वो मून उस डीमन की सोल को चकनाचूर कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो डीमन अपनी बॉडी को चेक करता है, वो तो सही सलामत थी। अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। हम सभी डीमंस बहुत पावरफुल है और इस दुनिया पर हम ही राज करेंगे। मगर तभी उसकी सोल डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाती है और इधर रियल वर्ल्ड में भी वो डीमन की सोल ना होने की वजह से उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। अब मिंगशिन भी नीचे गिर जाता है, तो यानजिन तुरंत ही उसे संभालने के लिए चला जाता है। मिंगशिन कह रहा था कि थंडर ऑफ डायजेशन हमेशा मुझे
थका देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।